अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। हम लोग जो है ना अपना क्वेश्चन नंबर 11 और जो साथ में जो है 12 है ना, और उसको हम लोग जो है ना अटैम्प्ट करेंगे। तो जो है उससे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें। और बाकी जो भी आपको लेक्चर चाहिए आप जो है ना प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे जो है ना आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे किसी भी चैप्टर के। लें जी, क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत आसान है। 1 2 3 रकमें दी हैं। हम इस साइड से शुरू कर लेते हैं, ये आसान है। इस रकम को वैसे लिख देंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। एक तरफ एक्स स्क्वायर है, एक तरफ खाली एक्स है। छोटी रकम को कॉमन लेते हैं। दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया। एक्स टोटल 2 थे, एक तो कॉमन चला गया, एक रह गया। माइनस इधर से एक्स बाहर चला गया, सिर्फ 2 रह गया। इसकी स्टोरी यहाँ तक थी। इसका तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ नहीं आएगा, ये वैसे ही आ गया। अच्छा, ये जो रकम है ना, इसकी आमतौर पे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी जहाँ पे एक्स की पावर 2 आ जाए, फिर एक्स की पावर 1 आ जाए और ख़ाली रकम आ जाए, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह की है, फैक्टराइज नहीं हो सकती। इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देगा। यहाँ पे इन दोनों रकमों में से कॉमन आ रहा है, इधर एक्स है, इधर एक्स की पावर 4 है, तो छोटी रकम एक्स है, दोनों में से एक्स कॉमन आ गया। यहाँ टोटल 4 थे एक्स, सिर्फ ज़ाहिर है एक बाहर चला गया तो 3 रह गए। -8 रह गया, एक ही एक्स था वो बाहर चला गया। लें जी, अब रह गई ये रकम। ये समझना है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और ये कांस्टेंट है। तो ऐसी मसावात को हम लोग कहते हैं दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको प्रॉपर हल करेंगे। करना कैसे है? इस रकम को मल्टीप्लाई करवाना होता है एक्स स्क्वायर के पीछे। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे 2 लिखा हुआ है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों के पास आ गया जी 6। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 6 आए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये 5x आए। मल्टीप्लाई करो तो ये आए, और प्लस या माइनस करो तो दरमियान वाली रकम आए, यानी 5x आए। तो वो आपको पता है हम लोगों के पास सिंपली बहुत आसान एक ही, यानी कि 6x और 1x, यानी कि 6 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो 6 आ जाएगा। 6 में से 1x निकाल देते हो तो 5x रह जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा, 5x की जगह क्या लिखना है? 6x और -x, यानी कि 5x की जगह लिखा 6x -x। 6 में से 1 निकाल दें तो 5x रह जाएगा। इसको वैसे ही, इसको वैसे ही, इसकी जगह पे मैंने ये दोनों लिखे। ये आप अपने माइंड में याद रख लें। ये ले जी, अब आगे आ जाए। x वैसे ही, x की पावर 3 था, -8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करवा के लिखें तो आपको पता है 8 ही आता है। यानी इस तरह से 2 × 2 × 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, यानी 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पे? 3 होगी। सो 8 की जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, ताकि यहाँ फार्मूला लगा दूँ। अब ये रकम वैसे ही, ये वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पे ये x वैसे ही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला x तो आपको पता है वैसे ही रह गया, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना, ये x की पावर 3 -8 की जगह 2 की पावर 3 लिख दिया। नीचे 1 2 3 4, 4 रकमें। पहले इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन। इन दोनों में से कॉमन 2 भी आएगा और x भी आएगा। 2 आ गया, और साथ इन दोनों में से कॉमन x भी आ गया। 2 बाहर गया, x टोटल 2 थे, एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया। प्लस, और 2 3 6, सिर्फ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ज़ाहिर है हमारे पास 6 आ जाता है। x एक ही था वो बाहर चला गया। ये माइनस लिखा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो जहाँ कुछ कॉमन ना है 1 लिखते हैं। ये x लिखा, और ये माइनस और ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, और साथ में ये 3 आ गया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये रकम वैसे ही, ये रकम वैसे लिख देंगे। ये x, ठीक है। अब यहाँ ये x और ये वाला x जो है ना, मैंने यहाँ पे कटिंग करवा दिया, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होते, दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान हो तो फिर ऊपर नीचे कटिंग हो जाती है। अब ये फार्मूला है a की 3 माइनस b की 3। तो ये प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैंने उसमें फार्मूला ड्रा किया था कि जब ये फार्मूला आ जाए हम लोगों ने किस तरह से करना है। ये पहली रकम a है, और ये जो दूसरी रकम है ये वाली, इसको b कहेंगे। तो a की 3 माइनस b की 3, ये फार्मूला होता है a माइनस b। पहले a की रकम लिखें, वो ये थी, माइनस, फिर b की रकम लिखें, फिर स्केयर, फिर a की रकम लिखें, वो क्या थी? x, ऊपर स्केयर लें, प्लस, फिर b की रकम लिखें, वो 2 थी, फिर ऊपर स्केयर लें, प्लस, फिर a लिखें, वो x था, और फिर b लिखें, वो 2 था। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये वाला फार्मूला यहाँ मैंने लगा दिया। जबकि इधर क्या करेंगे? x + 3, ये भी x + 3, 2 थे, दोनों में से 1 लिख लेंगे,
और ये 2x और ये -1 वैसे ही लिख देंगे, ये रकम वैसे, ये रकम वैसे, यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी। ले जी, उसके बाद इसको जो है ना हम लोग मज़ीद आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ अगर आप देखें तो x+3 ये इस x+3 से ख़त्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, ये 2x - 1 इससे ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। ये x-2 इस x-2 से ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ अब ये x² रह गया, प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 रह जाएगा, प्लस ये x2 लिख लें या 2x लिख लें, एक ही बात है। तो नीचे भी वही रकम लिखी हुई है, x² + 2x + 4, यानी नीचे भी वही रकम है और ऊपर भी आप देख सकते हैं वही रकम है। ये लें जी, नीचे भी वही रकम, यानी ऊपर भी वही और नीचे भी वही। तो जब सेम रकमें हो तो सारी कटिंग हो जाती है, जब ऊपर नीचे कटिंग करवाओ तो आंसर रह जाता है 1। यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। लें जी, क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला भी, तो जो है इसको फिर इसी तरह। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले एक रूल सीख लें कि यहाँ तकसीम का निशान है, तो मैथ का रूल ये, जब तकसीम हो तो हम लगाते हैं मल्टीप्लाई, और इससे आगे जो रकम होती है उसको उल्ट कर देते हैं। तकसीम की जगह क्या लगाए, मल्टीप्लाई, और नीचे वाली रकम को ऊपर ले गए, ये देखें, और ऊपर वाली रकम को उठा के नीचे ले आए। तकसीम को जब भी ख़त्म करें मल्टीप्लाई करवाते हैं, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे, इसका तो काम हो गया ख़त्म। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ फिर 2 दर्जी मसावात तंग कर रही है। देखें, y का स्क्वायर है, y की पावर 1 है और एक कांस्टेंट है, तो ऐसी मसावात को हम लोग कहते हैं 2 दर्जी मसावात। x आ जाए या y आ जाए, एक ही बात। इसको कैसे हल करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ये y² के पीछे, तो 4 को जब हम लोगों ने y² के पीछे मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ 2 था, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों का आंसर आ गया जी 8। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाएं 8 है, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो 7y है, मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आए, और प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है। तो 8 और 1, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8, 8 में से 1 माइनस करवा देंगे तो 7 रह जाएगा। लिखने का तरीका, पहली रकम वैसे ही, आखिरी रकम वैसे ही। 7y चाहिए तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 8y और माइनस खाली y, यानी 8 में से 1y निकाल दें तो 7y रह जाता है, यानी इसकी जगह पे ये दोनों लिख दिए। अब आ जाए जी नीचे वाली रकम, इधर भी कुछ ऐसे ही, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे y² के पीछे, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों के पास आ गया जी 12। अब फिर ऐसे ही कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें हम लोग जो है ना मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाए जी 12 आ जाए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है -13। तो 12 और 1, 12 में 1 जमा करें तो 13 आ जाता है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो 12 आ जाए, लेकिन यहाँ -13 चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, लिखेंगे -12y और माइनस खाली 1y, क्योंकि -13y की जगह पे ये दोनों रकमें मैंने लिखी, माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन निशान माइनस करेगा, 12 और 1 जो हो जाए 13y, इसकी जगह पे ये दोनों लिख दिए, ये और ये वैसे ही आ जाएगी। ये लें जी, फैक्टराइजेशन हो गई। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4, अब 4 रकमें हैं, तो इन पहले इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन जो है आपको पता है 2 भी आ रहा है और y भी आ रहा है, वो बाहर आ गया, 2 बाहर गया, y टोटल 2 थे, एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, प्लस ये y बाहर चला गया, अंदर 8 था, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 4 8 होता है, 4 लिख दिया, माइनस लिखा ये वाला, इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं था आ रहा तो सिर्फ 1 लिखा, जब कुछ कॉमन ना आए तो 1 लिखते हैं। ले जी, अंदर क्या रह गया, y रह गया, और इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज होकर प्लस होगी और 4 रह गया। ये ले जी, अब 1 2 3 4, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, जब 4 रकमें हो पहली 2 में से कॉमन, फिर इनमें से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन 3 भी आ रहा है और y भी आ रहा है, 3y बाहर आ गया, 3 बाहर गया, y टोटल 2 थे, 1 रह गया, माइनस अब एक ही y था वो बाहर चला गया, 12 है अंदर, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 4 12 होता है, माइनस ये वाला, अब इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं था आ रहा तो फिर 1 लिख दिया, ये y लिखा, और ये माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज होकर माइनस होगी और 4 रह गया। ठीक है जी। उसके बाद अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ फिर वही सीन है, यहाँ 6y का स्क्वायर है, प्लस y है, -1 है, तो जाहिर है इस चीज़ की भी तो फैक्टराइजेशन करनी है ना, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ 6 के साथ,
जैसा कि आपको पता है हम लोग इसी तरह ही करते हैं, पहली रकम को इस स्केयर वाली रकम के पीछे वाले लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो यहाँ पे ये जो रकम लिखी हुई है यानी कि सिंपल 1y आ जाए। ठीक है, अब 6 और 1, ठीक है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद सिंपल, अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को, अब ये बहुत से स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है समझने में, या थोड़ी सी उन्हें मुश्किलात आती है कि यहाँ पता नहीं क्या होगा। तो यानी कि बहुत आसान है, कोई इतना इशू नहीं है इसके अंदर। अब देखिए, अब यहाँ जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 6 के साथ तो 6 आ गया। तो अब आपके पास कई ऑप्शन है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 6 आ जाता है। 3 में से 2 माइनस करवा दो तो खाली y आ जाता है। अब ये भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 3y, यानी इस y की जगह पे क्या लिख देता हूँ -2y। तो इससे भी आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये पहली रकम वैसे लिखती, ये आखिरी रकम वैसे लिखती, और इसकी जगह पे ये जो y था इसकी जगह पे ये मैंने लिख दिया 3y - 2y, क्योंकि 3y में से 2 निकाल दें तो 1 रह जाता है, इसकी जगह पे ये दोनों लिख दें। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लें जी। अब ये 1 2 3 4 रकमें हैं, तो इन दोनों में से पहले आप कॉमन ले लें। 3 भी आ रहा है कॉमन, y भी आ रहा है, क्योंकि छोटी रकम 3 है ना और y छोटी रकम है, ये दोनों कॉमन आ गए। इधर से ज़ाहिर है 3y जब कॉमन आया अंदर, यहाँ पे बाहर 6 था, तो 3 2 6 और y टोटल 2 थे, एक बाहर चला गया एक अंदर आ गया, प्लस 3y को अंदर बाहर 3y था अंदर भी, तो 3y 1 सा 3y, ये ले जी, माइनस इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ 1 आ रहा है, मैंने लिख दिया। अब 2y लिखा और इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज होगी, प्लस होगी और 1 रह गया। यहाँ आपने देखा होगा ये चीज़, अब यहाँ 4y² था और -1 था, तो हम 4 को इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और y की पावर 2 आगे लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ देखें डायरेक्ट लिखा है कि 2 की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, तो इसको इस तरह लिख देंगे 2y लिख के ऊपर कट्ठी 2 लगा देंगे, यानी कट्ठी पावर लगा देंगे, ये 2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी। ठीक है जी, ये चीज़ समझाने के लिए थी। तो इसकी जगह पे ये 1 वैसे लिख दिया, ऊपर मैंने खुद ही स्केल लगा दिया, क्योंकि 1 का स्केयर लेने आना 1 नहीं है, ताकि फार्मूला बना सके ना, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये रकम a है माइनस ये रकम b है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखें ये a है, ये 2y की रकम a है और ये b है, तो एक बार a प्लस b a माइनस b, यानी इन्हीं को एक बार प्लस में, इन्हीं को एक बार माइनस में, ये लें जी। और यहाँ अगर आप करें तो y+4 दोनों 2 थे, दोनों में से एक लिख लिया, और ये 2y और ये -1 वैसे लिख दिया। अब ये y -4 ये -4 ये 2 थे, दोनों में से एक लिखा, और ये 3y और ये -1 वैसे लिख दिया। ये चीज़ तो आपको पता है एज इट इज़ नीचे आ गई। यहाँ पे भी ऐसे ही, अब 2y और +y, यानी 2y + 1 2y + 1 2 थे, दोनों में से एक लिखा, और ये 3y और -1 ये लिख दिया, और नीचे ये दोनों रकमें एज इट इज़ आ जाएंगी। तो यहाँ दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो जब भी मल्टीप्लाई हो दरमियान में तो हम क्या करते हैं, इनको कटिंग करवा देते हैं। अब कटिंग किस तरह से करवाते हैं वो आप देख लें कि आमने सामने जो, ठीक है, इस तरह ऊपर नीचे कटिंग हो जाते हैं, यानी बहुत आसान है। यानी ये रकम देखें आप, इससे कटिंग हो गई है, ये रकम आप देखें जी, इससे कटिंग हो गई है, ये 2y - 1 इससे कटिंग हो गया, तो आंसर हमारे पास सिर्फ ये दोनों रह गए। तो ये जो एंड पे आंसर रह गया ये हम लोगों का आंसर है। तो यहाँ पे हम लोगों की ये वीडियो जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। तो तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।